औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर व आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्रोडक्टरी ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत की से कैसा रहेगा। आज हम देखेंगे DXY का डेली और एचओ चार्ट कौन सा होगा इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जिसके इर्द गिर्द हम स्कैल्पिंग सेटअप देखेंगे। इसके अलावा डे वन और H1 की स्टोरी के ऊपर डिटेल डिस्कशन करने वाले हैं। डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट आपके सामने रखेंगे और एट द एंड आपके फेवरेट लेवल H4 के ऊपर डिस्कशन होगी, जहां पे मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS रेट सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें। रोजाना की अपडेट आपको फौरन मिले, आप उसी टाइम वीडियो देख सकें और अपने ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आज के दिन आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, एक एक दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें और आज 20,000 सब्सक्राइबर पूरे करें। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल से को पसंद करते हैं तो ये काम आप लाजमी करेंगे। कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आप हमारे प्रीमियम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इस नंबर पे जस्ट एक मैसेज करें, हाउ टू बिकम अ प्रीमियम मेंबर, तो हम आपको कनेक्ट कर देंगे टीम के साथ। अच्छा, कल की वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरीके से मैंने बोला उसी तरीके से मार्केट ने बिहेव किया। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें इसलिए आपने गौर से सुननी है, समझनी है और अपनी ट्रेड को प्लान करना है। सबसे पहले आते हैं जी आज की फंडामेंटल के ऊपर। तो आज कोई बड़ा इवेंट नहीं है कि हम कह सकें कि आज, चूंकि आज ट्यूसडे 9 अप्रैल है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रमज़ान का आखिरी रोज़ा है। मैं हो सकता है कि थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ आज ग्रुप के अंदर भी। और इसके अलावा कल हमारी ईद है, तो जितने भी मुस्लिम भाई हैं उन सबको एडवांस ईद मुबारक। अच्छा, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं जनाब आज का टर्निंग पॉइंट। तो आज का टर्निंग पॉइंट जो है वो 2338.6 है। मार्केट इस टाइम इससे ऊपर है और अभी जब मैं वीडियो बना रहा था उस टाइम मार्केट 2041 के ऊपर थी और मार्केट ने एक हाई लगाया 2348 और फौरन नीचे की तरफ आ गई। तो अभी कल की तरह आपने देखा कि कल किस तरीके से मार्केट ने $83 की मूव किया, अप डाउन, और कितने लोगों को ट्रैप किया। तो अब गोल्ड उस तरह का नहीं रहा जिस तरीके से पहले हम ट्रेड करते होते थे। अब ये $50 की मूव इसके लिए एक नॉर्मल मूव है। तो आज का जो इम्पोर्टेंट लेसन है, आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो 2383 है। मैं ज़रा आपको बता देता हूँ कि आपने किस तरीके से इसके ऊपर ट्रेड करनी है। जस्ट मार्केट इसके पास आती है तो आपने क्या करना है, एक मिनट इसका कलर मैं चेंज करता हूँ। सबसे पहले आपने ये देखना है 2383.6 आज का टर्निंग पॉइंट है और मार्केट सबसे पहले अगर इसके पास आसपास आती है तो आपने बाय करना है। बाय का जो पहला टेक प्रॉफिट होगा वो आपने बुक करना है 2346, और अगर इसे रिजेक्शन मिलती है तो 50% प्रॉफिट बुक करें। अगला प्रॉफिट जो है ना वो 2350 या फिर ऑल टाइम हाई 2354 तक भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, और अगर इससे नीचे मार्केट क्लोजिंग देती है हम 30, तो आपने सेल करना है। 2 यूनिट ऊपर आप एसएल रख लिया करें। बहुत सारे दोस्त पूछते हैं सीपी का एसएल क्या रखें, तो 2 यूनिट ऊपर आप रख लिया करो। ठीक है, या फिर पिछली जो कैंडल का हाई वीक बनी होगी उसके ऊपर आप एसएल रख सकते हैं, एसएल रख सकते हैं। ठीक है, तो अपना पहला टेक प्रॉफिट जो है ना वो 2328 और फाइनली 2324 के आसपास बुक करना। तो आज के दिन की जो रेंज है वो आज हो सकता है कि आज मार्केट एक बार फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करे और मजीद अपसाइड की तरफ एक नया हाई बनाए। ठीक है, अगर हम DXY की सिचुएशन की बात करें तो ये आपके सामने DXY का H4 चार्ट है और अगर इसको देखें तो ये एक ट्रेंड लाइन है। इस ट्रेंड लाइन को आपने गौर से देखना है। 104
के ऊपर नज़र रखनी है। अगर इससे ऊपर-ऊपर H4 क्लोज़ रहती है, तो मार्केट बुलिश हो सकती है मज़ीद अपने अपसाइड की तरफ। और अगर इससे नीचे डाउन, चूँकि प्रेशर काफ़ी ज़्यादा इसका सेलिंग है, तो यहाँ से अगर नीचे ब्रेक कर जाता है तो फिर अगेन ये हो सकता है 103.7 को टारगेट करे, ठीक है? डेली की अगर हम बात करते हैं, तो डेली के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बनी हुई है, जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और मार्केट ने थोड़ा बहुत रीटेस्ट भी किया है। आप देखें, रीटेस्ट किया है ऑलमोस्ट, अगर हम बात करें तो 23% तो रीटेस्ट हुआ है। फिर मार्केट दोबारा से डाउन साइड की तरफ जा रही है। आप देखते हैं कि ये कैंडल्स कहाँ पे, आज अगर ये कैंडल 103.8 के आसपास क्लोज होती है, तो गोल्ड मार्केट एक बार फिर ऑल टाइम हाई को ब्रेक करके एक नया ऑल टाइम हाई बना सकती है। अच्छा, डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर सबसे पहले यूएस ऑयल के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी कि उसके ऊपर वीडियो बनाई। ये भी काफ़ी वोलेटाइल पेयर है। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि यूएस ऑयल को आपने सेल नहीं करना, आपने इसको बाय करना है। कल का जो गैप था, कल के गैप के दौरान मैंने आपको बताया था कि मार्केट गैप फिल करके फिर नीचे आएगी, और लेकिन आपने डिप से बाय ही करना है। और कल हमारा एग्जैक्टली ये टर्निंग पॉइंट था, और इस 1 2 3 4 बार मार्केट यहाँ पे टेस्ट करके ऊपर आई है। आज का टर्निंग पॉइंट 85.9 है, मार्केट इससे ऊपर है। तो आपने ऑफ कोर्स बाय देखना है। जब तक इससे नीचे नहीं आएगी, आपने सेलिंग नहीं करनी, ठीक है? सेलिंग अगर इससे प्रॉपर नीचे H4 क्लोज होती है, तो देन आप इसको सेल कर सकते हैं 84.5 तक। अदरवाइज मैं उसको भी मना करूंगा कि अगर डाउन आता है तो आप इसे नीचे से बाय करें, क्योंकि यूएस ऑयल की 100 की कॉल्स काफ़ी हद तक जो है ना, मैंने स्टडी की हुई है, रशिया ने भी दी हुई है कि $100 को ये टच कर सकता है। तो ये चीज़ भी आपने माइंड में रखना है, ठीक है? थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हो सकता है। अच्छा जी, सेकंड पेयर की तरफ चलते हैं। जेबीबी यूएसडी का हमारा एक इसका भी टर्निंग पॉइंट मैं डेली बताता हूँ। तो इसका टर्निंग पॉइंट 151.8 है। मार्केट इससे ऊपर है तो बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। बिटकॉइन जो है ना, दोबारा से अपसाइड की तरफ करेगा। ये इतनी बड़ी मूव का रिट्रेस हो सकता है, यानी बिटकॉइन काफी ज्यादा अप पंप किया था और फिर दोबारा से ये डाउन साइड पे रिट्रेस कर रहा है। और ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि ये 50% के लगभग आप थोड़ा सा ऊपर कह सकते हो ट्रेस किया इसने। आज का टर्निंग पॉइंट 71,656 है। मार्केट इससे नीचे है तो हम बाय नहीं करेंगे, सेलिंग देखेंगे कहाँ तक, 69,226 तक। फिर यहाँ से हम मजीद बाय कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं, तो यूरो यूएसडी का टर्निंग पॉइंट आज का जो है वो 1.086 है। मार्केट बिल्कुल एग्जैक्टली इसके ऊपर है। ये कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती हम डिसीजन नहीं करेंगे। जीबीपी यूएसडी का जो टर्निंग पॉइंट है 1.265 से 27 है। मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे, क्योंकि इसका ट्रेंड भी चेंज हो चुका है, बुलिश हो चुका है, ठीक है? सिल्वर के ऊपर तो मैं हमेशा $22 से बोल रहा हूँ कि सिल्वर को बाय करो, सिल्वर को बाय करो। ये 35 को टच करेगा, अभी भी बता रहा हूँ, ये 35 को टच करेगा। गोल्ड 2500 को टच करेगा, ये 35 को टच करेगा। जितना भी डाउन साइड पे मिले इसको बाय करो और होल्ड कर सकते हो इसको, ठीक है? इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। 27.A7 आज का टर्निंग पॉइंट, मार्केट इससे ऊपर तो हम बाय देखेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये थे टर्निंग पॉइंट आज के। मोस्ट इंपॉर्टेंट आज का जो है वो ये डे वन की स्टोरी है, डे वन की और H1 की स्टोरी। डे वन की स्टोरी के ऊपर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मार्केट में ये एक रिट्रेसमेंट था जो मार्केट करके गई है। वीकली वीडियो में मैंने बताया था, अगर आपने वीकली वीडियो नहीं देखी तो वो जाके देख लें, आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैंने आपको बताया था कि गोल्ड मार्केट अगर अप डाउन साइड पे गया तो आपने सिर्फ बाय देखना है, और वो 2305 का एरिया होगा। एग्जैक्टली आप संडे की वीडियो जाके देख सकते हैं, आपको खुद अंदाजा हो जाएगा अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक्यूरेसी का। और अगर आपको हमसे बेनिफिट होता है तो एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट जाके लिखें, और हम इंशाल्लाह आपके कमेंट रीड भी करते हैं और पढ़ते पसंद भी करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहली बात है कि बुलिश इनगल्फिंग डे वन के ऊपर बनी हुई है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होती है और ये मार्केट को इतनी आसानी से नीचे आने नहीं देती, ठीक है? ये बुलिश इनगल्फिंग बनी, रिट्रेस हुआ, अगेन मार्केट अपसाइड की तरफ जो है ना प्रेशर डाल रही है। लेकिन एक बात जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी डे शुरू हुआ है, अभी 19 घंटे बाकी हैं। ये अगर जब तक ये ज़हन में रखें, ये जब तक 2293 से नीचे क्लोजिंग नहीं देता, उस वक्त तक, अब बल्कि एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, 2302 से लेके 2292 ये रेंज है। इससे नीचे अगर डे वन की क्लोजिंग होगी तो देन आप स्ट्रॉन्ग बेरिश देखोगे, अदरवाइज मार्केट बुल ही है, मजीद एक नया हाई बनाने के लिए तैयार, ठीक है?
अच्छा, उसके बाद अगर हम स्टोरी की बात करते हैं, डे 1 की स्टोरी के ऊपर बात करते हैं, तो मैं इसके हवाले से भी आप सॉरी H1 की स्टोरी के ऊपर डिस्कशन करता हूँ। अच्छा, ये चीज़ देखें, मार्केट के का एक आप यूं भी कह सकते हैं कि अगर हम इसको जोड़ें तो ये एक बुलिश फ्लैग भी है और एक रेक्टेंगल्स भी है। यहाँ से H1 की क्लोजिंग इससे ऊपर अगर हो गई तो फिर मार्केट जिसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है। एक स्पाइक मार्केट दे चुकी है, ठीक है, और अब डाउन साइड की तरफ थोड़ा सा रुख किया है मार्केट ने, लेकिन ये डिमांड जोन की से आप मजीद इसको बाय देख सकते हो। अब इसका जो पॉइंट है ना, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट फेवरेबल पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मार्केट डाउन नहीं आ सकती, दोनों साइडों पे चलती है, इसलिए हमने केयरिंग होकर ट्रेड करनी है, ठीक है। अब ये देखो 2303, इससे नीचे अगर H1 क्लोज हो जाती है तो देन मार्केट मजीद डाउन साइड की तरफ जा सकती है। और डाउन साइड पे जो बेहतरीन इसका ओबी है वो दो 2310 और 2305 के दरमियान में है, ठीक है। फिर उसके बाद 2310 और 2305 से आप इसको मजीद बाय देख सकते हो अगर गोल्ड मार्केट H1 2330 के नीचे करती है। तो अदरवाइज इससे ऊपर ऊपर रहती है तो आप इजीली इसको, ये जो आपके सामने एक्टिव फेयर वैल्यू गैप है, इसको भी मार्केट फिल करने आ सकती है, ठीक है। ये कोई इतना दूर नहीं है मार्केट से। इसका जो अपर बैंड है वो 23336 है, ठीक है, यानी 2336 है। अच्छा, अब आते हैं जनाब आपके फेवरेट लेवल H4 के ऊपर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल्स होते हैं। पूरा दिन आपको कोई ट्रेड ना मिले, कोई सिग्नल मिले, कुछ ना मिले, आप हमारी रेजिस्टेंस के ऊपर ट्रेड ले सकते हैं, सपोर्ट के ऊपर। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, आपको मैं बताऊंगा कि बेसिकली उसके ऊपर क्या चीज़ आपने देखनी है और फिर ट्रेड लेनी है। अच्छा, सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको बताने वाली है वो H4 के ऊपर आपने देखनी है कि ऑल टाइम हाई मार्केट का 2354 है और मार्केट पॉसिबिलिटी है कि आज इसको मजीद ब्रेक करे, और अगर ब्रेक करती है तो ये एक ज़बरदस्त किस्म की डिमांड जोन बनता है। जिस तरीके से आपने देखा कि 2305 एक डिमांड जोन बना था, क्योंकि ये भी ऑल टाइम हाई था। इससे पहले भी बुलिश इनगल्फिंग, H4 के ऊपर भी बुलिश इनगल्फिंग ये इंडिकेट करती है कि मार्केट मजीद अपसाइड की तरफ जा सकती है। लेकिन आपने लेवल टू लेवल चलना है, मार्केट चाहे तो 2500 पे जाए या 2000 पे जाए, हमें ट्रेड में लेवल्स पे ही करनी होती है और डेली का अपना टारगेट पूरा करके मार्केट से एग्जिट होना होता है, ठीक है। ये नहीं है कि पूरा दिन आप ऊपर जा रही है तो आप बाय कर रहे हैं, नीचे आ रही है तो सेल कर रहे हैं। ये सेल बाय वाली गेम नहीं है। आपने अपना टारगेट कंप्लीट करना है और इस मार्केट को एग्जिट करना है। अच्छा, इस वक्त जो सिचुएशन है, ठीक है, चूंकि बुलिश इनगल्फिंग बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है, और ये बुलिश इनगल्फिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर मार्केट अपर साइड की तरफ जाती है, तो सबसे पहले इसको कौन-सी रेजिस्टेंस का फेस करना पड़ेगा। ऑल टाइम हाई यानी कि 2354.1 है, लेकिन रेजिस्टेंस जो है वो 2353 का है। इसकी यहाँ पे मार्केट पहुँचती है और यहाँ पे M15 के ऊपर या H1 के ऊपर या M30 के ऊपर बेरिश इनगल्फिंग बने, देन आपने सेल की तरफ जाना है उसके रीटेस्ट के ऊपर। आप समझ आइए कि कैसे आपने सेल करनी है इस एरिया से, और अगर नहीं बनती तो आपने सेल इस एरिया से नहीं करना, क्योंकि इस एरिया को ब्रेक कर सकती है मार्केट। अब अगला जो लेवल है वो है 2370। यहाँ पे आपको M15, M30 या H1 की बेरिश इनगल्फिंग बनती है तो अगेन आप सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर अपना बाय का प्रॉफिट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो टॉप पे है वो 2380 और 2384, यहाँ से आप ना 100% प्रॉफिट बाय का बुक कर सकते हो, क्योंकि मार्केट का जो टारगेट है वो पॉसिबिलिटी है कि 2400 लगा के आए मार्केट, ठीक है। सीपीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि कल डाटा है और उसके लिए मार्केट तैयार हो रही है। सीपीआई के अंदर अगर पॉजिटिव आती है तो मार्केट 50 से $60 तो ड्रॉप होगी, ये जहन में रखिएगा। अगर मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो आपको पहली सपोर्ट मार्केट को फेस करनी पड़ेगी 2327। लेकिन यहाँ पे बाय करने का एक ही तरीका, कल मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद नहीं है तो ये आपको थोड़ा मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। ये हमारा लाइव चार्ट है, ठीक है, जो कि चैनल पे चलाया भी हुआ था। और मैं आपको बताता, जो लाइव में मैंने ये चीज़ लिखी हुई थी कि मार्केट का जो गोल्डन जोन है जहां से रिट्रेस कर सकती है वो 2328 और 2322 का एरिया है, और एग्जैक्टली मार्केट इस जगह पे आई और यहाँ से पुल बैक किया, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट एक रेंज बाउंड में अपना काम कर रही है, तो इसके ऊपर भी कोशिश करूंगा कि आज भी लाइव ये छोड़ूं और आपको पता चलता रहे कि ट्रेड किस तरीके से करनी है, ठीक है। और अगर कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मैं लाइव छोड़ूंगा। अच्छा,
आते हैं अपने पॉइंट की तरफ। तो अगर गोल्ड मार्केट डाउन साइड की तरफ आती है तो सबसे पहली रेजिस्टेंस जो है वो 2327 है। यहां पहुंचने के बाद आप सपोर्ट है, तो आपने क्या देखना है, जो ही M15 या M30 या H1 के ऊपर बुलिश इनगल्फिंग बने, अगेन आपने बाय अटेम्प्ट करनी है, अदरवाइज इसको ब्रेक करके मार्केट डाउन साइड की तरफ जा सकती है। और यहाँ पे भी आपने यही सिचुएशन देखनी है 2305 के ऊपर, और यहाँ से भी आप बाय अटेम्प्ट कर सकते हो। और इस डाउन साइड पे आए तो इस एरिया से 2282 और 2278 से भी आप सीपीआई के दौरान हो सकता है, अगर पॉजिटिव आती है तो मार्केट इस जगह से आपको बेहतरीन बाय दे। तो ये है आज के इंपॉर्टेंट लेवल जहां से आप बाय और सेल अटेम्प्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।